दोस्तों, अगर आप भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करना चाहते हैं, अगर आपकी इच्छा है कि मुझे डिफेंस में काम करना है, डिफेंस में जॉब पानी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स सेंटर के अंतर्गत सिकंदराबाद में वैकेंसी निकली हुई है। उसमें आप अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहद कारगर साबित होगा। दोस्तों, उसमें बहुत सारे पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई हैं। उसमें आपका मटेरियल असिस्टेंट, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, सिविल मोटर ड्राइवर की, टेली ऑपरेटर की, फायरमैन की, कारपेंटर एंड जूनियर की, पेंटर डेकोरेटर की, एमटीएस की और ट्रेडमैन की ये वैकेंसी आपको निकली हुई हैं। लेवल 1 व लेवल 2 के लिए वैकेंसी निकली हुई है। कुछ तो लेवल 5 तक की भी हैं, कुछ लेवल 1 और कुछ लेवल 2 की हैं। लेवल 1 के लिए 18,000 बेसिक रखा गया है, 18,000 मिनिमम सैलरी रखी गई है और लेवल 2 के लिए 19,900 आपकी सैलरी जो है वह कम से कम रखी गई है। तो दोस्तों, अगर आप इसमें फॉर्म डालना चाहते हैं तो इस नोटिफिकेशन को आप गहनता से अध्ययन कर सकते हैं, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। वहाँ से आप इसको सीधे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये आपको दिया गया है कि पीएच यानी फिजिकल हैंडीकैप जो लोग हैं, कौन कौन से लोग किस किस वैकेंसी के लिए फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। तो ये इसमें पूरा विस्तृत नोटिफिकेशन के माध्यम से दे दिया गया है। और जितने भी जोन हैं, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, साउथ, सभी में जगह जगह पे वैकेंसी निकली हुई है। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग जोन में वैकेंसी निकली हुई है। कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तब भी आप फॉर्म डाल सकते हैं, नेपाल के अथवा भूटान के नागरिक हैं तब ही आप उसमें फॉर्म डाल सकते हैं। अगर हम योग्यता की बात करते हैं दोस्तों, तो मटेरियल असिस्टेंट के लिए जो एज लिमिट रखी गई है 18 से 28 ईयर की रखी गई है। पैरा नंबर 5 के अनुसार जो छूट मिलती है उम्र सीमा की, वो भी इसमें निर्धारित की गई है। दोस्तों, ग्रेजुएशन आपका किसी भी विषय से होना जरूरी होता है। अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है तो आपका मटेरियल मैनेजमेंट से आपका डिप्लोमा होना चाहिए। मटेरियल मैनेजमेंट से डिप्लोमा है तब भी आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने ओपन या डिस्टेंस लर्निंग मोड से किया है तो आप इसमें फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। लेकिन अगर आपने बीटेक अथवा डिप्लोमा कोई भी इंजीनियरिंग का जो भी इग्नू से किया है डिस्टेंस मोड से, वहाँ पर आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट यानी JOA की बात करें तो उम्र सीमा उसके लिए भी लगभग 18 से 25 वर्ष है। और उसके लिए जो योग्यता है वो आपकी थोड़ा सा कम हो जाएगी। 12वां पास करने के बाद में भी आप फॉर्म इसमें डाल सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है इसमें टाइपिंग स्पीड। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से है तब तो आप इसमें ठीक है, नहीं तो आप इसकी भी ट्राई कर सकते हैं। सिविल मोटर ड्राइवर के लिए भी जो पोस्ट है इसमें, उसके लिए भी एज सीमा 18 से 27 वर्ष है। लेकिन जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन योग्यता रखी गई है वो 10th पास है। लेकिन आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस जो कि हैवी लाइसेंस हो वो आपका होना चाहिए। टेली ऑपरेटर के लिए भी जो उम्र सीमा रखी गई है 18 से 25 वर्ष है। एसेंशियल में इसमें जो क्वालिफिकेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो 10+2 आपका होना चाहिए। लेकिन 10+2 में आपका इंग्लिश कंपलसरी होना ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके पास इंग्लिश स्पीकिंग की जानकारी अच्छी होनी चाहिए, यानी आप अंग्रेजी को बोल सकते हो, लिख सकते हो, पढ़ सकते हो। ये आपका इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है। फायरमैन पद के लिए जो वैकेंसी है उसके लिए भी एज लिमिट 18 से 25 वर्ष ही है। हाई स्कूल पास करने के बाद में आप फायरमैन पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन समझने वाली बात है कि फायरमैन जो पोस्ट होती है इसमें आपका जो फिजिकल होता है, फिजिकल काफ़ी हार्ड होता है। कारपेंटर एंड जूनियर के लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 25 वर्ष है। हाई स्कूल पास करने के बाद में आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। अथवा आपने अगर कारपेंट्री से ITI किया है और आपके पास 3 वर्ष का अनुभव है तब आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। पेंटर और डेकोरेटर की बात करें तो उम्र सीमा लगभग इसमें सेम ही रखी गई है। और जो योग्यता है वो 10th पास है अथवा आप ITI किए हुए हैं पेंटर ट्रेड से, ठीक है। और 3 वर्ष का आपको इसमें अनुभव होना जरूरी है। MTS जैसा कि आपको पता ही होगा, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भी जो उम्र सीमा है 18 से 25 वर्ष है। हाई स्कूल पास करने के बाद इसमें आराम से आप फॉर्म डाल सकते हैं। ट्रेडमैन मेट सबसे ज़्यादा अगर वैकेंसी है तो ट्रेडमैन मेट में है। 18 से 25 वर्ष इसकी योग्यता है और हाई स्कूल करने के बाद इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। सबसे ज़्यादा सभी जोनों में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है तो वो है ट्रेडमैन मेट की, तो वहाँ भी आप फॉर्म डाल सकते हैं। फिलहाल तो मैं नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दूंगा। अगर आप डिस्क्रिप्शन में नहीं देख पा रहे हैं तो आपको ये साइट मिल जाएगी, ये हम इसको लिंक कर देते हैं। आप इस साइट का भी अवलोकन कर सकते हैं, ठीक है। इस साइट पे आप जाएंगे तो वहाँ पर भी ये पूरी जानकारी, पूरी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।
उम्र सीमा में छूट की बात करें तो लगभग जैसा कि सभी में होता है पैरा नंबर 5 के अनुसार जो छूट होती है वो छूट इसमें मिलेगी, जो कि आपको नोटिफिकेशन में दर्शाई भी गई है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। फार्म डालेंगे तो किस प्रकार से डालेंगे। देखिए दोस्तों, अब ऑनलाइन का ही ज़माना है, ऑफलाइन का ज़माना रहने गया है। तो ये फार्म आपको डालना है केवल ऑनलाइन बेस पर, ऑनलाइन ही फार्म डालना है। आपके पास वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, वैलिड आपके पास कोई जीमेल आईडी होनी चाहिए। ओटीपी बेस का फार्म होगा क्योंकि इसमें ओटीपी आता है, ठीक है। प्रिंट आउट किसी को कोई भी भेजना नहीं है। आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स का जो फार्म होते थे वो ऑफलाइन भी भेजने होते थे, यानी प्रिंट आउट निकालने के बाद में भेजने होते थे, लेकिन इसमें ऐसा कोई भी नियम नहीं लागू किया गया है, कोई भी आपको प्रिंट आउट नहीं भेजना है। फार्म भरने के लिए जिस दिन से इसकी ऑनलाइन स्टार्ट होगा उसके 21 दिन तक आप फार्म डाल सकते हैं। देखिए, ऑनलाइन फार्म भरना आपको सोच समझ के ही फार्म भरना है, क्योंकि 9 नंबर पे इसमें दिया हुआ है कि फार्म आप अच्छी तरीके से भरें। ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइनल होने के बाद में किसी भी प्रकार का आप कोई भी चेंजेस उसमें नहीं कर सकते हैं, चाहे डेट ऑफ बर्थ का हो, कैटेगरी का हो, मार्क्स का हो, कैंडिडेट की कोई भी व्यक्तिगत जानकारी हो अथवा रिकॉर्ड की है, चाहे किसी भी प्रकार की हो, उसमें चेंज आप नहीं कर सकते हैं। आपके पास वैलिड आईडी कार्ड होना चाहिए, चाहे पैन कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, पासपोर्ट साइज की फ़ोटो भी होनी चाहिए जो कि इसमें अपलोड होंगी। स्कैनिंग आपकी कंप्लीट अच्छी तरीके से स्कैनिंग होनी चाहिए, आपको साफ़ सुथरी दिखाई पड़नी चाहिए। हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको उसमें स्कैन करके जेपीजी फाइल में या जेपीईजी फाइल में अपलोड करना होगा। तो ये सब चीज़ें आपको अच्छी तरीके से देख लेनी है। बाकी सब जैसा कि अन्य फार्मों में होता है वैसी ही जानकारी आपको दी गई है, और ये जानकारी आपको अच्छी तरीके से पढ़ना भी ज़रूरी है। फिलहाल अगर आप इस नोटिफिकेशन को डिस्क्रिप्शन में नहीं पा रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं, ये है आपकी वेबसाइट, यहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन फार्म है, लेकिन आपको समझना ये होगा कि इसमें जो फिजिकल मेजरमेंट यानी क्वालिफिकेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा टफ होता है, खास करके मैट के लिए और फायरमैन के लिए। फिलहाल सब में नहीं होता है। मटेरियल असिस्टेंट के लिए केवल रिटन एग्ज़ाम ही होना है, जेओए के लिए भी केवल रिटन एग्ज़ाम होना है, लेकिन इसमें टाइपिंग आपका ज़्यादा महत्वपूर्ण है, टाइपिंग आपकी होगी, ठीक है। टेली ऑपरेटर के लिए भी केवल रिटन एग्ज़ाम ही होना है। फायरमैन के लिए आपका फिजिकल होगा, ठीक है। तो फिजिकल का भी अवलोकन आप कर सकते हैं, फिजिकल आपका अच्छा होना चाहिए, फिजिकल काफ़ी हार्ड होता है इसमें। कारपेंट्री के लिए भी आपका प्रैक्टिकल होगा और रिटन एग्ज़ाम दोनों होने इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पेंट डेकोरेटर, एमटीएस, ट्रेडमैन का जो फिजिकल टेस्ट होता है काफ़ी हार्ड होता है। काफ़ी लोगों ने हमसे बताया कि सर इसका एओसी का जो फिजिकल क्वालिफिकेशन होता है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो इसलिए आप अगर ट्रेडमैन में फार्म डालना चाहते हैं तो आप फिजिकल अच्छी तरीके से तैयार करने लगे, क्योंकि ट्रेडमैन में ही सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, इसमें सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं जॉब लगने के। अब बहुत सारे लोग इसमें आसानी से जॉब भी पा जाते हैं। तो आपको तैयारी करनी है, तैयारी अगर आपकी अच्छी हो जाएगी तो कोई भी संभावना, कोई भी ऐसा नहीं है कि इसमें जॉब नहीं पा पाएंगे। सिलेबस इसमें आपको नोटिफिकेशन में ही दे दिया गया है कि सिलेबस क्या होगा। लेवल 1 के लिए और लेवल 2 दोनों के लिए आप उसमें सिलेबस दे दिया गया है। तो लेवल 1 के लिए आप देख सकते हैं सिलेबस, कितने क्वेश्चन होंगे, कितने मार्क्स के होंगे, कितने घंटे का पेपर होगा, ये सब जानकारी आपको दे दी गई है, आप देख सकते हैं इसको। फिलहाल मैं आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप वेबसाइट से जा करके ही इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें, जिससे कि आपको वहाँ पर जो बेसिक तरीके से जानकारी है वो आपको पूरी तरीके से मिल जाएगी। रिटन एग्ज़ाम में आपका निगेटिव मार्किंग इसमें है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा समझनी है। फिलहाल ये जो आपका सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस के बारे में जानकारी दी गई है। तो ये तो थी आपकी जानकारी एओसी यानी आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स की। अगर आप इसमें फॉर्म डालना चाहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत जॉब करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा मौका है। इस मौके को चूकने के बाद में संभावना बहुत कम रह जाती है कि इतनी ज़्यादा वैकेंसी कहीं पे आए, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप फॉर्म डालना चाहते हैं तो एओसी की वेबसाइट पर जा करके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसको दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।